अच्छा, शफक ने आपको पैसे दे दिए? जी जी, बल्कि मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आपके घर आने ही वाला था जरनाब के साथ, कि आज आपका कॉल आ गया तो मुझे यहाँ आना पड़ गया। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है। शफक और जरनाब बचपन की सहेलियां हैं। जितना मैं शफक को जानता हूँ, अपनी सहेलियों को कभी मुश्किल में नहीं देख सकती। जी, मुझे लगता है शफक भाभी ने आपको कुछ नहीं बताया। बता देगी, कोई ऐसी बात नहीं है, भूल गई होगी। वैसे भी हमारी घर की बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत। चाहे तो पी के जाइए। नहीं शुक्रिया। चलो, खुदा हाफिज। इसका मतलब है उसके पास कोई ऐसा अकाउंट है जिसका मुझे भी नहीं पता। हाँ ठीक कहते हो, मगर तुम्हें अभी उस पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये मत भूलो कि अभी तक उसने फाइनल साइन नहीं किया है कागजात पर, और कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर संभालना मुश्किल भी हो सकता है। अब तुम जाओ, मगर उससे कुछ कहना नहीं, इसी में समझदारी है। मैं कल माई भाभा के पास जाऊंगी ताकि शफक जल्द से जल्द आंखें बंद करके कागजात पर साइन कर दे। कल रात भाई काफी परेशान थे। हाँ, उनका मूड मेरी वजह से खराब हो गया था। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हमेशा इंसान का एक ही मूड नहीं रहता। मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसा नहीं करना चाहिए था? आज आप लोग मेरे हाथ की चाय पीजिए। सुहाना, आपको जहमत करने की क्या जरूरत थी, आप परवीन से कह देती। नहीं, असल में मैं पूरा दिन फारिग रहती हूँ, तो मैंने सोचा मुझे भी कुछ कर लेना चाहिए। ये भी ठीक है। नहीं, ये वाली नहीं, ये है तुम्हारी। क्या मतलब अलग अलग है? नहीं, वो तुम ज्यादा चीनी पीती हो ना, इसलिए। और ये रही शफक की कम चीनी वाली चाय। वैसे कोई मसला नहीं था, थैंक यू। वो शहरोज साहब आए हैं। शहरोज? शहरोज? जैसे बिना बताए गए थे वैसे ही बिना बताए आए हो। न जाना मेरे बस में था और ना ही शायद आना। पहेलियों में बात करने की आदत तुम्हारी गई नहीं है। इतने सालों बाद आए हो, बैठने को भी नहीं कहोगी। वैसे तुम्हारी बेमुरव्वती ना, ये अभी भी वैसे ही है जैसे पहले थी। आई एम वेरी सॉरी बाबा, बैठो। थैंक यू। मैं चाय ले आऊं? अरे नहीं सबीन, तुम परवीन से कह दो, वो लेकर आ जाएगी। अच्छा प्लीज कुछ खाने को भी, आई एम रियली हंग्री। सबीन, तुम परवीन से कहना कि वो कुछ खाने के लिए भी साथ में ले आए। मैं कह देती हूँ, बल्कि खुद ही ले आती हूँ। थैंक यू। सबीन, ये कौन है? भाभी का कोई बहुत पुराना रिश्तेदार है, मैं नहीं जानती। ऐसे कैसे हो सकता है कि शफक का पुराना रिश्तेदार हो
और तुम ना जानती? आखिर तुम उसकी नंद हो। वो बहुत अरसे बाद पाकिस्तान आए हैं, तो मैं कैसे जानूंगी? मैं तो कभी मिली भी नहीं हूँ। लेकिन शफक की खुशी को देखकर तो लग रहा था कि बहुत ही खास मेहमान। अगर शफक भाभी का वो कोई बहुत खास मेहमान है भी, तो मुझे लगता है कि आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुझे कोई परेशानी क्यों होगी? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। परवीन, तो तुमने बताया नहीं कि यूं अचानक कैसे आना हुआ? एक्चुअली मुझे ख्वाब आया था कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। उठा, टिकट करवाई एंड हियर आई एम। शहरोज, ये बहुत ही बुरी बीमारी है, इसका इलाज बहुत मुश्किल से होगा। कौन सी बीमारी है? ख्वाब देखने की? नहीं, खुशफहमी का। तुम्हें क्यों लगा कि मुझे तुम्हारी जरूरत होगी? तो क्या जरूरत नहीं है? अच्छा, बाय द वे, ये जो अभी आई थी, ये कौन है? ये सबीन थी। ओ हाँ, तुम कैसे पहचानते होगे इसे? तुम तो मेरी और रोहान की शादी के दूसरे दिन ही चले गए थे। ये रोहान की बहन है, अभी पढ़ रही है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, वो तो लग रहा था। लो, चाय भी आ गई। सबीन, आ जाओ, बैठो। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम दोनों का इंट्रोडक्शन नहीं कराया। शहरोज ये सबीन है और सबीन शहरोज मेरे दूर का कज़न है। वैसे सबीन, शहरोज की नजरें काफी तेज हैं, बहुत से लोगों को पहचान लेती हैं। वैसे ये कॉम्प्लीमेंट था या फिर? छोड़ो इन सब बातों को, मैं चाय बनाती हूँ। मुझे तो वो शफक का कोई बहुत ही पुराना दोस्त लगता है। पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती हो। शफक ऐसी नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। हाँ हाँ, वो तो आसमान से उतरी हुई और दूध की धुली हुई है ना। अच्छा, I'm sorry, तुम भी जरा जरा सी बात को माइंड कर जाती हो। रोहान, कई दफा तो मुझे लगता है कि जैसे तुम मुझे। जैसे मैं क्या? मैंने तुमसे मोहब्बत क्या कर ली, तुम तो मुझे ऐसी वैसी औरत समझना शुरू हो गए हो। रोहान, मैं बता रही हूँ, मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। मैंने शादी से पहले तुमसे मोहब्बत की थी और शादी के बाद तुम्हें देख लिया तो मुझसे रहा नहीं गया। और तुम जब भी मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखो, हेलो हेलो, इतना कुछ बोल गए लेकिन फिर भी ये नहीं बताया कि कौन था जिससे शफक। अरे वाह, बहुत खूब। बुलाया मैंने था और तुम सीधे पहुंचे वहीं। जहाँ की खाक थी, यही बोलोगी ना? वैसे तुम्हें किसने बताया? सबीन ने। और किसने? सबीन ने? क्यों भाई? मेरा मतलब कि जहाँ तक मुझे याद है, कुछ साल पहले तक तो शफक तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी, है ना? अब सबीन भी मेरी अच्छी दोस्त है, इनफैक्ट बहुत अच्छी लड़की है। बताया तो था तुम्हें, उसी के कहने पे मैंने तुम्हें फोन किया था और वो मैसेज भी छोड़ा था। हाँ हाँ, याद आया मुझे। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि कब मिल रहे हो, फिर बैठ के सारी बात करते हैं। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे ये पूछो कि शफक से मुलाकात हुई, कैसी थी वो, कैसी रही मुलाकात। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं और शफक एक ही शहर में रहते हैं और मुझे पता है कि शफक कैसी है। यही बताने के लिए तुम्हें इतनी दूर से बुलाया है। हाँ तो ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।
या शफक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। वो बात ना घर में हो सकती थी और ना ही ऑफिस में। ऐसी क्या बात है? असल में मैं ये पहले भी कहना चाह रहा था कि जो फैसला तुमने किया है उस पर अगर एक बार और नजरसानी कर लेती तो। शहरोज, फैसला करने से पहले सोचा जाता है, फैसला करने के बाद ही सोचते। शफक, तुम्हें क्या लगता है तुम रोहान के साथ खुश रह सकोगी? जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसे गम या खुशी के तराजू में नहीं तोला जाता। ये हम क्या बातें करने लगे हैं, वो भी पार्क में। चलो आ जाओ, कम ऑन कम ऑन, आ जाओ। ऑफिस कैसा रहा? हाँ, सब ठीक था। रोहान, मैं सोच रही थी अगर तुम सुहाना को राजी कर लो तो हम उसकी शादी करा दें। उसकी शादी? तुम्हें एकदम से ये ख्याल क्यों आ गया? या उसने तुमसे इस तरह की कोई बात की? नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा है। मैं खुद ही सोच रही थी, रोहान अभी वो जवान है, पूरी जिंदगी बाकी है उसकी, कब तक इस तरह वो यहाँ रहेगी? तुम शायद अपने कजन का सोचकर ये बात बोल रही हो। क्या तुम शहरोज की बात कर रहे हो? रोहान, कमाल करते हो। तुम शहरोज को नहीं जानते, मैं जानती हूँ। वो क्यों करने लगा सुहाना से शादी? सुहाना की ऑलरेडी शादी हुई है, एक बच्चे की माँ है वो। उसकी शादी कराने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। देखो, ये सुहाना का पर्सनल मैटर है, हमें उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। लेकिन रोहान, वो कब तक हमारे साथ यहाँ ऐसे रहेगी? उसका भी तो दिल चाहता होगा कि उसका शौहर हो, उसका अपना घर हो। कब तक तुम उसके शौहर के दोस्त बनकर उसको सहारा देते रहोगे? मुझे लगता है तुम अब उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ। लेकिन रोहान, लोगों का क्या? वो लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैं किस किस को जवाब दूंगी? लोगों का क्या है? लोगों का काम है बातें करना। लेकिन रोहान, कभी ना कभी तो इस मसले का हल निकलना है ना। हमें पता तो चले कि वो क्या सोच रही है, उसने आगे का क्या सोच के रखा है। देखो शफक, मैं सिर्फ ये बात जानता हूँ कि जब तक वो खुद कुछ नहीं कहती, हमें इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए उससे। और तुम ये भूल रही हो कि उसके हस्बैंड की डेथ मेरी वजह से हुई थी। और ये बात रोहान, तुमने तो कहा था कि वो ये बात जानती है। नहीं, सिर्फ शक है उसे, यकीन नहीं है। देखो, मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि हमें उससे इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए, वरना मामला बिगड़ सकता है। देखो शफक, तुम्हें आज एक फैसला तो करना होगा कि तुम चाहती क्या, कि मैं जुर्म कबूल करके जेल चला जाऊं, या फिर जैसे सुहाना कहती है मैं चुपचाप वैसे करता रहूं। ये बात मुझे आज साफ साफ बता दो प्लीज। मैं भी बार बार इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। मेरा ज़मीर मुझे फिर से उस अदालत में खड़ा कर देता है। मैं परेशान हो जाता हूं। हेलो, हाँ, लंच ऑर्डर करना है। एक बिरयानी, एक लेग पीस और मीठे में फालूदा मीठे हो में तो कुछ ज्यादा नहीं। अच्छा। फालूदा, ओके। तो अब बताओ, क्या बात करनी थी? छोड़ो। अब तो मेरा लंच भी खराब करोगे। मैं तुमसे खुद एक बात करना चाह रही थी। मौका अच्छा है,
तुम्हारी बीवी मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती। तुम उसे खुद बता दो कि तुम मुझसे शादी करो। अच्छा, ताकि उसके बाद वो हमें कान से पकड़ के घर से बाहर निकाल दे। तो तुम कागजात पे साइन करवा लो ना। सुहाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सब्र की जरूरत है। शफा को हल्का सा भी शक हो गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आता शफक किस मिट्टी की बनी। मैंने माई भागा से तावीज ले लिए, खुद माई भागा ने चिल्ले काटे, लेकिन शफा कह के उसको किसी बात का असर ही नहीं होता। मुझे तो उसके उस कजन का डर लगा हुआ है। अगर उसे हल्का से भी पता चल गया तो एक और हिमायती खड़ा हो जाएगा उसका घर में। एक और से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सबीन के बारे में बात कर रहे हो, उसकी तो तुम फिक्र ही ना करो। जो भी हो, लेकिन मुझे उसका डर हमेशा लगा रहता है। पता नहीं एकदम वो शफा की इतनी हिमायती क्यों हो गई है। उस दिन तो अम्मी से भी लड़ी शफा के लिए। वैसे तुम्हें पता है, माई भागा मुझे बता भी रही थी कि शफक के साथ कोई ऐसी ताकत है जिससे लड़ना आसान नहीं है। कौन? सबीन? ये तो उसने नहीं बताया, मैं तो अपने ही तुक्के मार रही थी। मगर धीरे धीरे मैं शफक के सारे वोट खत्म कर दूं। अम्मी को तो वैसे भी शफक से काफी शिकायतें रहती हैं आजकल। अम्मी की तो तुम फिक्र ही ना करो रे। अब वो शफक के बारे में कभी भूले से भी अच्छा नहीं सोच सकती। मगर जिब्राइल। क्या जिब्राइल? अरे शफक, आप यहाँ पर हैं? मुझे लगा कि आप भी कहीं चली गई। कोई और भी गया हुआ है? सबीन आंटी ने मुझे अभी बताया कि वो अपनी किसी दोस्त से मिलने गई है। हाँ, आपको कोई काम था सबीन से? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अब इतना बड़ा घर है, एक इंसान भी इधर उधर चला जाता है तो ऐसा लगता है खाली खाली हो गया है। मैंने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आपको तो आदत हो गई होगी ना इतने बड़े बड़े घरों में रहने की। ये मेरा एक ही घर है। अच्छा, मुझे आपसे बात करनी थी, बैठकर बात करें? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, आप कहें बुरा मानने वाली बात भी होगी तो मैं नहीं मानूंगी। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरा मतलब है, आप कब तक ऐसे अकेली रहेंगी? आपका भी अपना कोई घर हो, वो सब जो एक औरत के ख्वाब होते हैं। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती हैं कि आप मुझे अपने घर से निकालना चाहती हैं? एक बात पूछूं मैं आपसे, अगर रुहान को कुछ हो जाए और वो ना रहे तो क्या आप दूसरी शादी कर लेंगी? अल्लाह ना करे। तो फिर जो आप खुद के लिए नहीं सोच सकती वो दूसरों के लिए क्यों सोच रही हैं? ठीक है, मैं आपसे ये बात नहीं करती, लेकिन आपने कुछ तो सोचा होगा कि आप आगे क्या करेंगी। मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आप मुझे अपने घर से भेजना चाहती हैं ना? हाँ, ऐसा ही है। क्योंकि मैं थक चुकी हूँ लोगों के सवालों का जवाब देते देते। लोग बातें करते हैं, मुझसे बार बार पूछते हैं कि आप कौन हैं, इस तरह हमारे घर में क्यों रह रही हैं। देखिए, इंसान अपनी मर्जी से कम सोसाइटी की मर्जी से जिंदगी ज्यादा गुजारता है। आने दे रुहान को, मैं बात करती हूँ उससे। जिस दिन उसने मुझे बता दिया कि मेरे शौहर का कातिल कौन है, उस दिन मैं चली जाऊंगी आपके घर से।
लेकिन वो तो एक एक्सीडेंट था ना। वो एक्सीडेंट नहीं था। कैसे कह सकती हैं आप? कोई नहीं कह सकता कि वो एक्सीडेंट था। डॉक्टर्स के पास रिपोर्ट्स हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर मेरा शौहर टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो वो बच सकता था। एक्सीडेंट नहीं था, वो कत्ल था।